हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रिकेट टॉक विद सुमित पे, जहां पर हम क्रिकेट के एक इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं और अपनी एक व्यू पॉइंट रखते हैं जो भी गतिविधियां क्रिकेट फील्ड पर हो रही होती हैं या फिर क्रिकेट फील्ड के बाहर हो रही होती हैं। तो आज हम एनालिसिस करेंगे कल के मैच का, जो इंडिया ने किया है उसके ऊपर बात करेंगे, जो पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन हुआ उसके ऊपर बात करेंगे। सभी चीज़ों पे हम पॉइंट रखेंगे। बट सबसे पहले जो बात करेंगे वो ये करेंगे कि जो पाकिस्तानी मीडिया है एंड पाकिस्तान एक्स क्रिकेटर्स हैं लाइक शोएब अख्तर, मिसबाह उल हक, बाशित अली, कामरान अकमल, ये सारे लोग आज माइक हेसन को बलि का बकरा बना रहे हैं और उसके ऊपर सारा कुछ दोष मढ़ रहे हैं। ठीक है यार, प्लेयर्स को मतलब कोचेस को ना आकर के नहीं खेलना होता है। ठीक है, वो उसका काम होता है प्लानिंग दे करके देना। और देखिए, जो आज आप ये बोल रहे हो ना कि हम लोगों ने फ़ाइट किया और हमने 20 पे 3, ये माइक हेसन की ही प्लानिंग होगी तभी वो एग्जीक्यूट हुआ और वो आप उस लेवल तक पहुँचे। मतलब वो टीम को उसने, वो उस बंदे ने इस टीम जैसे टीम को भी, नकारा टीम को भी, गधा टीम को भी लड़वाया इस फाइनल में। उसकी क्रेडिबिलिटी उसको मिलनी चाहिए। ठीक है, आप जो मर्जी बोल लो कि ये कहाँ से ले आया है, पैरासूट कोचिंग है, बट ये जो टीम थी ये आपकी क्वालिफाई तक नहीं करती थी एशिया कप, और करती भी नहीं अगर उसकी सूझबूझ या उसकी प्लानिंग नहीं होती तो। उसको पता है कि किस प्लेयर से कैसे डिलीवर कराना है। बहुत लोग बोल रहे हैं हारिस रऊफ ने मैच को हरवा दिया, हारिस रऊफ ने मैच को पलटा दिया। बॉस, इस मैच से पहले हारिस रऊफ आपका बेस्ट बॉलर था। लास्ट मैच में उसने 4 ओवर में 25-26 रन दिए थे। अगर आप उससे बॉलिंग नहीं करवाते और वो तो ये बातें बनने आ जाती कि भाई आपका जो बेस्ट बॉलर है उसको आपने बॉलिंग तक नहीं कराया, आप पार्ट टाइमर्स के साथ लगे रहे। पार्ट टाइम मतलब कुछ भी कर लो, आप नेगेटिविटी ही बोलोगे। ठीक है, ये रही बात जवाब आपके एक्स प्लेयर्स को। बात करते हैं कल के मैच के बारे में। कल के मैच पाकिस्तान कहाँ पे हारा, कहाँ पे जीता। देखो, कल का जो मैच हुआ ना, कल स्टार्टिंग के 10 ओवर जब वो बैटिंग किए वहाँ पे भी वो डोमिनेट कर रहे थे। जब बॉलिंग करने की बारी आई 10 ओवर में 58 रन पर 3 विकेट था, वहाँ पे भी आप डोमिनेटिंग किए। सेकंड पार्ट ऑफ द फर्स्ट, मतलब जो उनकी बैटिंग थी वहाँ पर आप डगमगाए और कुछ 40 रन के आसपास या 37-38 रन के आसपास आपने 8 या 9 विकेट खो दिए, जो मुझे लगता है कि ये टर्निंग पॉइंट था इस मैच को नज़र रखते हुए। इसके बाद जब आपकी बॉलिंग आई उसमें भी आपने अच्छी शुरुआत की। 20 रन पे 3 विकेट गिरा दिए थे। ऑलमोस्ट सर्टेन था कि वहाँ से अगर 1 विकेट गिरता है आपके संजू सैमसन का या फिर तिलक वर्मा का, तो फिर बाउंस बैक करना बहुत मुश्किल होगी। अब देखो, बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ बोला होगा, लेकिन मैं आपको आज रियलिटी बताता हूँ। इस इंडियन टीम की जो डेप्थ है ना, मतलब 3 विकेट गिर चुके हैं आपके, तीनों वो प्लेयर के गिरे हैं जो एक्सपीरियंस्ड हैं और जो नामी गिरामी हैं। अभिषेक शर्मा, सूर्य कुमार यादव और शुभमन गिल, ये तीनों का विकेट गिरा। नीचे आपके पास हार्दिक पांड्या नहीं थे कल। उसके बाद अगर आप वहाँ से मैच जीत रहे हो ना, सोचो उस टीम पे कितना प्रेशर होगा, उस प्लेयर्स पे कितना प्रेशर होगा। ये आप आकलन करो। आप हॉर्सेस फॉर कोर्सेस जाओ कि मुझे, हम लोगों ने श्रेयस अय्यर जैसी को नहीं, मतलब श्रेयस अय्यर को हम लोगों ने यहाँ पे पिक नहीं किया। हम लोगों ने यशस्वी जायसवाल, क्योंकि उनकी जगह नहीं बन रही थी, और जिनको पिक किया उन्होंने डिलीवर किया। ये होता है फ़र्क। आपकी टीम में होता तो आपकी टीम में अगर ये सब प्लेयर्स होते ना, तो आप अभी ये डिसाइड कर रहे होते कि हम इसको भी ले लेते हैं, हम उसको भी ले लेते हैं, इसको हम 6वें पे खिला लेंगे, इसको हम 7वें पे खिला लेंगे। जिसका जो रोल है ना, वो रोल डिफाइन होना चाहिए। आपसे कल सलमान अली से एक सवाल हुआ कि हसन नवाज़ को आपने इंटेंट के लिए लिया था और उसने एक ऐसी क्या गलती कर दी कि उसको आपने ड्रॉप किया, उसका रोल डिफाइन नहीं है, क्या है। तो उन्होंने बहुत, सबके रोल डिफाइन है सबके, मतलब, और इस बेशर्मी से वो आकर के बोल रहे हैं ना मीडिया में आकर के कि हम इम्प्रूव कर रहे हैं। भैया, इम्प्रूवमेंट कहाँ है आपकी? आप अभी भी जो नीचे रैंक के टीमें हैं ना, आप उसके साथ कॉम्पीट कर पा रहे हो जैसे तैसे करके। आपने मतलब जो खुशियाँ आप मना रहे थे बांग्लादेश को हराने के बाद, वो देख करके मेरे को रोना आ रहा था यार कि इस टीम को जीत करके आप खुशियाँ मना रहे हो। जब आप इंडिया से जीतोगे तब आप क्या करोगे? कल आपके पास 3-4 मौके थे जहां पर आपको गेम को किल कर देना था। पहला, जब आप बैटिंग करने आए, यहां पर आपके 112-113 रन पे 1 विकेट थे। 10 ओवर में आपका कोई भी विकेट नहीं गिरा था। वहां से आपको 190-210 तक का आंकड़ा आपको देखना था, लेकिन आप क्या करते हो? आप 140 पे ऑल आउट हो जाते हो। उसके बाद जब आप बॉलिंग करने आते हो, वहाँ पर आपको 20 रन पे 3 विकेट मिल जाती है, और वो विकेटें मिलती है जो आप ड्रीम करते हो कि मेरे को मैच से पहले अगर किसी को बोला जाता ना कि इंडिया के आप 20 रन पे 3 विकेट ले लो, तो आप 100 में से 100 बार आप बोलते कि ठीक है, मैं लेने को रेडी हूँ। वहाँ से आप मैच हारे हो। उसके बाद जो रन आउट हुआ, जो रन आउट मिस किया, अपॉर्चुनिटीज़ मिस किया आपने हारिस ने, पता नहीं वो उसके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या बॉल को कलेक्ट कर रहा है, विकेट सामने है, उसको गिरा देना था। मुझे लगा उसने बहुत मौका दे दिया कि वो तिलक वर्मा पॉपिंग क्रीज के अंदर आ पाया, नहीं तो वहीं पे देन एंड देयर मैच ऑलमोस्ट फिनिश था। उसके बाद आप सीखो
कि तिलक वर्मा ने किस तरीके से इनिंग को कंपोज किया, किस तरीके से इनिंग को वो ले करके चला है और किस तरीके से उसने इनिंग को बिल्डअप किया। वो लास्ट तक अटैकिंग पे नहीं किया, जहाँ पर रिक्वायर्ड थी छक्का मारने के या चौके मारने के, सिर्फ उसने वहीं पे रिस्क लिया, वरना वो रिस्क विदाउट टेकिंग रिस्क वो आगे बढ़ता चला गया। ठीक है, ये आप उसको सीखने की ज़रूरत है। ये इस तरीके से आप सीखो कि दूसरे वाले बैट्समैन कैसे कर रहे हैं। विराट कोहली ने बहुत कुछ सीखा है AB डिविलियर्स से। AB डिविलियर्स की जो गेम प्लानिंग थी ना, वो जा करके देखो विराट कोहली में वो झलकियाँ नज़र आती है। क्यों एक दूसरे को वो लोग कॉम्प्लीमेंट करते हैं, क्यों एक दूसरे के साथ वो लोग खेलना पसंद करते हैं? वो इसीलिए क्योंकि उनका माइंडसेट सेम है और उन लोगों ने अपनी इनिंग को उसी तरीके से बिल्डअप किया है। ठीक है, बहुत कुछ सीखा है विराट कोहली ने क्रिस गेल से। पावर हिटिंग कैसे करना है, सिक्सेस कैसे लगाने हैं, सिंगल डबल्स कैसे रोटेट करना है, कब बॉलर्स को प्रेशराइज करना है, कौन सा बॉलर आएगा तो हम उसको प्रेशर में खेलेंगे। ये सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी। पाकिस्तान को बहुत आसान होता है पाकिस्तान के लिए कि किसी एक को ब्लेम कर दो और उसको। अब मोहसिन नकवी को क्यों नहीं आप ब्लेम कर रहे हो? जो वो इस तरीके से रायता फैलाया है, जो वो इस माइक हसन को लाने वाला मोहसिन नकवी है ना, उसको सबसे पहले सैक करो। आपको आपके गुर्दा नहीं है कि आप अपने प्लेयर्स को कुछ बोलो या अपनी टीम को कुछ बोलो, ये सबसे बड़ा डिमेरिट है आपका। हम लोग गौतम गंभीर, अगर टीम इंडिया अच्छा नहीं करती ना, गौतम गंभीर तक को मर देते हैं यार। वो गौतम गंभीर जो देश के लिए इतना कुछ सोचता है, इतना कुछ कर रखा है उसने देश के लिए ऑलरेडी, उसके बाद भी हम झिझकते नहीं है। लेकिन आप लोग क्या है कि अगर सकलेन मुश्ताक कोच बन गया तो किसी की भी चूचा निकलती है यहाँ पे कि सकलेन को सैक करो, या यूसुफ यहाना अगर बना हुआ होता तो किसी की हिम्मत थी कि वो ये बोलने का कि यूसुफ यहाना को सैक करो? नहीं ना। तो ये चीज़ें आपको देखनी होती है। उसके बाद अगर ये मैच में संजू सैमसन और स्पेशली शिवम दुबे का कंट्रीब्यूशन अगर नहीं याद किया गया ना, तो ये उनके साथ नाइंसाफ़ी होगी। संजू सैमसन इस टीम में, उसको देखिए, उसके साथ सिनारियो समझिए, उसको उसके पीछे एक बैकअप विकेट कीपर लगाया गया और ये बोला गया कि हमको 5वें 6वें नंबर का एक प्लेयर चाहिए, क्योंकि ओपनिंग स्लॉट फिक्स थी, नंबर 3 4 फिक्स थे। संजू सैमसन को नीचे आकर के खेलना था और बहुत मुश्किल होता है एक ओपनर को नीचे आकर के खेलना, कंस्ट्रक्ट करना। हारिस को आप देख रहे हो ना, मोहम्मद हारिस को आपने, वो ओपनर था, ओपनिंग कर रहा था, उसके बाद वो उसको नीचे भेजा गया, उसको समझ में ही नहीं आया कि मेरे को गेम कैसा खेलना है, मेरी टीम की रिक्वायरमेंट क्या। बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है। यहाँ पर जब आप एक किसी का रोल चेंज कर देते हो ना कि आपको ये रोल पे खेलना है, और उसने क्या शालीनता से आंसर भी किया यार, उसके साथ सवाल भी हुआ ये कि आपको, तो उसने यही बोला कि देखो केरला इंडस्ट्री में 2 ही सुपरस्टार है, उनका नाम उसने लिया और वो बोला कि उसको नेशनल अवार्ड मिला। अगर वो वही काम करते रहते जो 1980 में कर रहे थे तो उनको नेशनल अवार्ड नहीं मिलता। उन्होंने भी अपने आप को मॉडिफाई किया। क्रिकेट इज़ ऑल अबाउट मॉडिफाइंग योरसेल्फ, देन ओनली यू विल सक्सीड। ठीक है, क्रिकेट जो होता है वो मॉडिफाई का खेल है। आप एक बॉलर जैसे ग्लेन मैकग्राथ को ले लो। ग्लेन मैकग्राथ जब 99-2000 में आया था बॉलिंग करने, तो वो 135-140 केस के बॉलर था। उसके बाद उसको समझ में आया कि लाइन लेंथ करना है और लाइन लेंथ पे वो फोकस रहा। उसके बाद वो जा कर के उस पर मास्टरी किया उसने। उसके बाद वो जब मास्टर बन गया, 2004 या 5 तक वो मास्टर बन चुका था। उसको मारना बहुत मुश्किल था। अच्छे अच्छे बैट्समैन को देखा यार मैंने उसके सामने घुटने टेकते हुए। वसीम और वकार के साथ प्रॉब्लम ये था कि 90s में जो एरा में वो बॉलिंग करते थे वो ज़बरदस्त था, लेकिन 2000-2003 पे वो उसने अपने बॉलिंग को मॉडिफाई नहीं किया कि किस तरीके से हमें गेम बॉल बनाना है या किस तरीके से हमको गेम चलाना है। बुमराह को देखो आप, बुमराह ने जब वो आया था तो वो T20 आई बॉलर था, यॉर्कर्स मारता था, कटर्स रखते थे, लेकिन अब वो टेस्ट लाइन लेंथ का बॉलिंग बना। ODI में कैसे बॉलिंग करना होता है वो उसने चेंज किया। T20 में कैसे बॉलिंग करना होता है उसने वो चेंज किया। तो इस तरीके से अगर आप धीरे धीरे बढ़ोगे आगे, सीखते रहोगे। क्रिकेट इज़ ए गेम ऑफ एक्सीलेंस, कि आप एक्सीलेंस को चेस करो। तो जब आप एक्सीलेंस को चेस करते हो, उसके बाद आप देखो कि किस तरीके से परफॉर्मेंस में निखार आती है। सचिन तेंदुलकर को देखो ना यार, कितना मॉडिफाई किया उसने। जब वो पहले खड़ा होता तो उसका स्टांस देखो, और जब इनिंग के एंड में था तो वो ऑफ स्टाइप पे जा करके ऑफ स्टंप वाले बॉल को लेग स्टैंड में मारता था, क्योंकि वहाँ पता है उसके पास 2 प्लेयर हैं, उस दोनों को बीट करना है और मुझे बाउंड्री इजी मिलेगी। मुझे ताकत लगाने की ज़रूरत नहीं है ऑफ साइड में कि मैं कवर ड्राइव खेलूँ और एज लगे और मैं कैच पे जाऊँ। तो ये जो छोटी छोटी पाकिस्तानियों को जो चीज़ है ना, ये चीज़ सीखनी होगी। आपने आपने देसी कोच भी रख लिया, आपने लोकल कोच भी रख लिया, आपने फॉरेन कोच भी रख लिया। जब तक आप अपने सिस्टम को नहीं सुधारोगे ना, सिस्टम में देखिए बड़े लोग, बड़े प्लेयर्स क्यों बड़े लेवल पे परफॉर्म कर पाते हैं? वो इसीलिए करते हैं क्योंकि उनकी जो ग्रूमिंग होती है ना वो उस लेवल पे होती है। आप लोग कभी ग्रूमिंग करते ही नहीं हो। आप
रमीज़ राजा भी अगर चेयरमैन ऑफ द मतलब चेयरमैन बोल रहा हूँ, प्रेसिडेंट बना था पीसीबी का, तो वो भी ऐसे प्लेन पाटा विकेट बना के देता था कि बाबर आजम सेंचुरी कर ले। सेंचुरी नहीं कराना यार, आप चैलेंजिंग कंडीशन तो दो। देखो हम स्पिनिंग ट्रैक बनाते थे, टर्निंग ट्रैक बनाते थे, हम भी मैच हारते थे, हमने भी मैच हारे हैं, अपने ही चीज़ हमको बैकफायर हुई है, लेकिन हम उस पर मास्टरी धीरे धीरे करते गए। जो आज पाकिस्तान टीम गुजर रही है ना, वो हम लोग 2002-2003 में गुजरते थे, लोग हम पे उस समय भी हंसते थे। हम लोग कंटिन्यूस 12 या 13 फाइनल्स हारे थे सौरव गांगुली के एरा में, लेकिन टीम हम बना रहे थे, टीम हम बिल्डअप कर रहे थे कि हमको चाहिए हैं इस तरीके के प्लेयर। हमें युवराज सिंह टाइप का बैट्समैन चाहिए, हमें नीचे 7 नंबर तक बैट्समैन चाहिए, बॉलर से हम एडजस्ट कर लेंगे, हमारे पास 2-3 ऐसे बॉलर्स हैं जो बैट्समैन हैं जो कि बॉलिंग कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से चेंजेस लाया गया था और धीरे धीरे लाया गया था। आप भी अपने टीम को सिस्टम के तहत चलाना सीखो, आप अपने प्लेयर्स को बताओ कि क्या रोल है, किसका क्या रोल प्ले है। अब सलमान अली आगा को देखो, वो वनडे में और टेस्ट में प्रॉपर बॉलिंग करता है, लेकिन T20 में बॉलिंग नहीं करने आ रहा है। ठीक है, अगर आप कल के मैच में अगर देखा जाए तो कल पेसर्स ने स्टार्टिंग में बहुत अच्छी बॉलिंग की, ठीक है, आपको वहाँ पर 1-2 ओवर हसन तलत को भी लेकर के आना था। वो अगर देखते कि हाँ 1-2 ओवर वो निकाल देता है, तो आपको हो सकता है कि हारिस रऊफ से 4 ओवर नहीं फेंकवाना पड़ता, आप सलमान अली आगा से फेंकवा लेते। उसके बाद जब आपने इंडिया अपनी खुद की इनिंग देखी तो 12 ओवर हमारे स्पिनर्स ने बॉलिंग की। जब हमारी टीम 12 ओवर स्पिनर्स के बॉलिंग, आपको उसमें 5 रन 6 रन बनाना मुश्किल था। और उस समय बनाना मुश्किल हो रहा था जब आपके ओपनर्स बैटिंग कर रहे थे, वो स्ट्रगल कर रहे थे रन बनाने के लिए। तो ये सब चीज़ें देखा करो, ये सब चीज़ें समझा करो। जब तक आप ये चीज़ नहीं समझोगे ना, आप नहीं क्रिकेट को फॉलो कर पाओगे। और यार फ़खर जमान का मेरे को समझ में नहीं आता है कि वो क्यों आड़ी तिरछी शॉट खेलने लग जाता है, उसके पास एक ही शॉट्स है। और वरुण चक्रवर्ती बॉलिंग करने आया है और वो आपको एंगल के साथ बॉल बाहर निकाल रहा है, तो यार खड़े खड़े आप कवर्स पे लगाना शुरू करो, वहाँ पे आप मारना चालू। नहीं, हमें यही करना है, तो एज लगेगा, ऊपर खड़ा हो जाएगा बॉल, एक आध बॉल, और वही हुआ। ये एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं, मैच्योर प्लेयर्स हैं, इनको अगर ये बात समझ में नहीं आया तो हम यंग बैट्समैन के साथ क्या बात करेंगे। सैम अयूब आपका फिर से फ्लॉप हुआ, आप उसको बॉलर बनाने पे तुले हुए हो। बॉलिंग अच्छा करता है, मानता हूँ मैं, तो जब बॉलर बनाना तो उसको फिर नीचे 6वें नंबर 7वें नंबर पे दो, ऊपर उस बैट्समैन को बॉलिंग दो, बैट्समैन को मौका दो जो रन बनाना चाह रहा है, जो भूखा है, जो फॉर्म में है। और सलमान अली आगा, हसन तलत, आप लोगों ने दोनों को एक साथ कैसे बैटिंग मतलब करवा सकते हो यार। समथिंग बिटवीन देम कुछ होना चाहिए। अगर आपका स्टार्ट अच्छा मिल चुका है तो आप भेजो ना फिर नवाज़ को और इन लोगों को एक्सेलरेट करने के लिए। आप वही क्रिकेट जो पेपर पे लिख कर आया हुआ है या फिर जो कोच ने बता दिया उसी पे एग्जीक्यूट करो। प्लान्स को चेंज भी करना होता है, ठीक है। मैं बहुत देखा कल माइक हेसन को कि वो नीचे आ रहा है, ऊपर आ रहा है, सीढ़ियों पे दौड़ रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, एज ए फुटबॉल कोच काम कर रहा है। ये दिखाता है कि वो अपने जॉब के लिए कितना कमिटमेंट है, लेकिन उसको ही रगड़ दिया जा रहा है आपके कोचेस के द्वारा, आपके एक्स प्लेयर्स के द्वारा। उसकी बेचारे की क्या गलती है यार, वो तो अपना बेस्ट दे रहा है। आपको ये चीज़ मान के चलो कि माइक हेसन जैसा अगर कोच है ना, वो अपना काम पूरा ईमानदारी से करेगा। वो कभी भी इस तरीके से आड़ा तिरछा वाला काम नहीं करता। वो कितना नाराज़ था जब अब ये फ़हीम अशरफ बैटिंग करने के लिए गया है, उस ओवर में ऑलरेडी 2 विकेट गिर चुके हैं, तो उसको क्यों आड़ा तिरछा लगा रखे शॉट पे। सिंगल डबल खेलने की कोशिश करो, मैच को फिनिश जितना क्लोज ले जाना है उतना ले जाने की कोशिश करो, कम से कम 10-15 रन और जुड़ जाते। ये क्या कोच आकर बताएगा उसको। शाहीन आफरीदी को जब आपने ऑलरेडी भेजा हुआ है हार्ड हिटिंग करने के लिए, और हार्ड हिटिंग करने के चक्कर में वो आउट हो गया है, तो फिर जो अगला बैट्समैन जा रहा है वो सिंगल डबल ले और लास्ट के ओवर में आपको चार्ज लेना है। हम लोग क्या हर बॉल पे चार्ज लेना चालू कर रहे थे। आपने 3 ओवर शाहीन से करवाए, चौथा ओवर जब शाहीन को लेकर के आए तो हमने उस पर एक्शन लिया। हमने सोचा कि इसको लास्ट ओवर है, इसको आराम से निकाल लेते हैं, उसके बाद तो फिर जो भी बॉलर आएगा उसको सोट लेंगे। और ये आपको 3 विकेट मिल गई थी, इसीलिए ये 19वें ओवर तक मैच गया। अगर आपको वो 3 विकेट नहीं मिली होती, लिटरली ये 14 से 15 ओवर में मैच ख़त्म था। कभी कभी ब्रेन के साथ साथ ना आइज़ का भी इस्तेमाल करिए, देखिए क्या हो रहा है। समटाइम यूज़ योर आइज़ नॉट योर ब्रेन। इसके बाद अगर आपका परफॉर्मेंस डाउन हो रहा है तब आप बोल सकते हो कि हाँ हमारे पास जो था हमने सब ट्राई कर लिया, लेकिन हम इस टीम से नहीं बिल्ड कर। अब बात करते हैं पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन की। देखिए मेरा ये कहना, ये पिछले 2 या 3 वीडियो उठा के देख लो, मैंने यही बोला हुआ है कि पाकिस्तान को अगर करारा जवाब देना है ना तो यही दीजिए, मैच जीतिए, सेलिब्रेट करिए और ट्रॉफी लेने मत आइए।
ये होगी उनकी असली हार। और कल यही हुआ, बिदक गए सारे पाकिस्तानी। मेरे ख्याल से कोई गलती नहीं की सूर्या ने। भाई मेरे को ट्रॉफ़ी नहीं चाहिए, आप रख लो, आप अपना एंजॉय करिए उस ट्रॉफ़ी के साथ। हमको जो करना था हमने कर दिया। कल ऑपरेशन सिंदूर जैसा ऑपरेशन तिलक हुआ है और पाकिस्तान टीम को उसकी औकात दिखाई गई है। आप जो राफेल का और ये सब का वो कर रहे थे ना, जेस्चर दिखा रहे थे, सब घुस गया अंदर। परफॉर्मेंस नहीं करोगे ना तो सभी लोग आपको नकारा करेंगे। यही हारिस रऊफ को सभी लोग चढ़ा रहे थे कि यार बहुत अच्छा उसने किया, उस पर क्यों फ़ाइन लगा रहे हैं, उसने बहुत अच्छा इंडिया को जवाब दिया, मुँह तोड़ जवाब दिया। अब आप देखो हारिस के खिलाफ सब अगेंस्ट बोल रहे हैं। ये हारिस आपका बॉलर नहीं है, इसको बॉलर ज़बरदस्ती बनाया जा रहा है। पहले क्या हुआ मैं आपको बता देता हूँ। 2022 में जब विराट कोहली ने इसके अगेंस्ट पे छक्का लगाया तो उस समय क्या बोल दिया गया, यार वैसी शॉटें ना कोई नहीं लगा सकता, विराट कोहली था जो शॉट लगा सकता था। आज तो विराट कोहली नहीं था, उसमें फिर छक्के पड़ गए। आप कब तक अपनी गलतियों को दूसरे की अच्छाइयों में लपेट के दिखाओगे? वहाँ पर इंडिया का अगर शिवम दुबे भी होता ना या फिर अक्षर पटेल भी होता तो वो भी मारता आपको, क्योंकि आपके बॉलिंग में कमज़ोरी है। यू आर नॉट ए बॉलर। तेज़ फेंक लेना बॉलिंग नहीं होती बॉस। इंडिया में कभी भी हम तेज को लाते हैं क्या? मयंक यादव हमारा 150-155 वाला पड़ा हुआ है, उमरान मलिक पड़ा हुआ है, लेकिन हमको लाइन लेंथ चाहिए। क्रिकेट में लाइन लेंथ ज़रूरत है। ये मैकग्राथ ने करके दिखाया है, ये सॉन पोलोक ने करके दिखाया हुआ है। हर टीम के मैं बता रहा हूँ, कटनी वॉल्स, एम्ब्रोस, ये सब करके दिखाए हुए हैं। लाइन लेंथ इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपके जब वसीम अकरम और वगार यूनिस 2000 के बाद क्रिकेट खेलना चालू किए, उसमें उनकी स्पेस कितनी थी यार? 135-140 की पेस थी। लेकिन वो लाइन लेंथ कंटेन करना, वो मैनेज करना इनिंग्स को, स्कोर को, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। सूर्य कुमार यादव ने जो बताया, सलमान अली आगा ने आकर के हम तो स्पोर्ट्स, अरे क्या अपने स्पोर्ट्स स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट दिखाया है, स्पिरिट ऑफ द स्पोर्ट्स दिखाया है। आप ही थे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने नहीं आते थे, ठीक है? ये सब बकवास हम लोगों को मत दिखाओ और मत सिखाओ। यू गॉट व्हाट यू डिज़र्व। ये टीम को ऐसे ही चित करना है। मैं तो बोलता हूँ कि इंडियन टीम को खेलना ही नहीं चाहिए था। मतलब हम नहीं खेल रहे हैं, हम एशिया कप का फाइनल पहुँच गए लेकिन हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेल रहे हैं, ये आपकी असली बेइज्जती होती। हम आपको दे रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं, जाओ जीत जाओ, ठीक है? लेकिन हम लोगों ने एक स्टेप आगे लिया और हमने ट्रॉफ़ी को बोला हम ट्रॉफ़ी को हाथ नहीं लगाएंगे, ट्रॉफ़ी हमारे घर आप भिजवा दीजिएगा। पाकिस्तान टीम को अभी बहुत काम करना है, इंडियन टीम को भी बहुत काम करना है। आपने एशिया कप जीता है, आपका जो गोल है वो वर्ल्ड कप का फाइनल जीतना है। और मैं फिर से बोलता हूँ, संजू सैमसन का टीम में रहना बहुत ज़रूरी है। ऑल्दो ऋषभ पंत को आप ले आइए या ध्रुव जुरेल को ले आइए या फिर जितेश शर्मा को ले आइए, लेकिन संजू सैमसन का टीम में बहुत ज़रूरी है। शुभमन गिल फ्लॉप रहा पूरे सीरीज़ में मेरे ख्याल से। सूर्य कुमार यादव भी एक मैच में 47-46 किया था उसने, शायद यूएई या ओमान के अगेंस्ट में। उसके बाद वो पूरा ट्रॉफ़ी उनका पूरा लैकलस्टर रहा है, पूरा वो परफॉर्मेंस 0 नील बटा सन्नाटा रहा है। लेकिन कैप्टन उन्हीं को बना रहना चाहिए। कैप्टनसी उसने बहुत अच्छा किया है। उसको देखो 10 ओवर में 90 रन लग जाने के बाद अगर वो वहाँ से बाउंस बैक करवा रहा है अपने आधे अधूरे बॉलर्स के साथ, तो वो कैप्टनसी में दम है, ठीक है? बुमराह को हम लोग 17वें ओवर में लेके आए, जबकि 10 ओवर से लेकर के 17 ओवर तक मैच हम लोगों ने किसी और ने पलट दिया, जो हमारे स्पिनर्स थे। वो स्पिनर्स जो मार खा रहे थे। कुलदीप को 2 ओवर में 23-24 रन पड़ गए थे यार, वहाँ से हम लोगों ने बाउंस बैक किया, वो कोई नहीं देखता। आपको बॉलर्स को कॉन्फिडेंस देना होता है कि आप ही हो जो करोगे मेरे लिए, ठीक है? इसके ऊपर हम इंडिया की जो सीरीज़ है वेस्ट इंडीज़ की, उसके ऊपर अब बात करेंगे कल से या आज रात को हम इस पे आकलन स्टार्ट करेंगे। विद दैट आई एम साइनिंग ऑफ। डू टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। टीम इंडिया चैम्पियन थी एशिया की। कोई पूछे कौन है एशिया का चैम्पियन, तो हमें सब जवाब देना टीम इंडिया। विद दैट आई एम साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।